अब उनसे पूछा जाए तो भाई तुम में नहीं है तो फिर किस में है? तो वो मानते हैं कि परमपिता परमात्मा में है? और परमात्मा परमपिता को बिंदी बताए देते हैं, बिंदी का चित्र रख देते हैं त्रिमूर्ति में कि वो बिंदी है, तीनों कालों का ज्ञान जानने वाली, वो है परमपिता परम। तो जैसे दुनिया के ऋषि मुनि विद्वान नहीं जानते हैं कि ये दो शब्द क्यों मिला के एक कर दिए गए, परमपिता परमात्मा, ऐसे शूटिंग करने वाले ब्राह्मण भी नहीं जानते हैं कि परमपिता अलग और परमात्मा अलग। और देखो गीता में भी लिखा हुआ है, बताया कि दो प्रकार की आत्मा है, एक क्षर और एक अक्षर। तो अक्षर जो है वो दो हैं, एक तो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल, वो भी अक्षर है, और वो जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से उसको भी अक्षर बनाता है। अक्षर माने अमोघ वीर्य, उसकी शक्ति क्षीण नहीं होती है, पतित नहीं, पतन नहीं होता है। और पतन नहीं होगा तो जिंदा रहेगा या मर जाएगा? हाँ, शक्ति का क्षीण होता है इंद्रियों से, क्षरित होती है इंद्रियां, तो आदमी मर जाता है। और शक्तियों से क्षरण नहीं होगा तो मरेगा कि जिंदा रहेगा? जिंदा रहेगा। देखो देवताएं हैं, देवताओं का क्षरण होता था कि नहीं होता था? नहीं होता था। अरे बताओ भाई, देवताओं का क्षरण होता था कि नहीं होता था? पतन होता था कि नहीं होता था शक्ति का इंद्रियों से? हाँ, होता था ना। हाँ, धीमी गति से होता था। तो ऐसे थोड़े कहना चाहिए कि नहीं, उनका पतन ही नहीं होता, धीमी गति से होता था। तो ऐसे ही है कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो पतित होने वाली आत्माएं, भोगी आत्माएं हैं, सुख भोगने वाली, उनकी शक्ति क्षीण होती है। और उनमें से एक आत्मा ऐसी है, मनुष्य सृष्टि का बाप, जो परमपिता परमात्मा, परमपिता शिव आते हैं सृष्टि पर आत्माओं का बाप, तो वो जल्दी से उस बात को समझ जाती है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, और उस स्थिति में टिकना शुरू कर देती है, आरंभ कर देती है, अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू करती है। तो उसको गीता में भी नाम दिया है शास्त्रकारों ने परमात्मा। माना दो प्रकार की तो आत्माएं बताई, क्षर और अक्षर, लेकिन क्षरित होने वाली आत्माओं में भी एक आत्मा ऐसी है जिसको परमात्मा कहा जाता है। ये उसकी उपाधि है, परम आत्मा। कैसी आत्मा? सुख भोगने वाली आत्मा तो है, भोगी आत्मा तो है, लेकिन कैसी है? परम पार्टधारी। जितने भी पार्टधारी आत्माएं हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर देह का कपड़ा पहन करके, शरीर रूपी वस्त्र ग्रहण करके, शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाती हैं, तो उनमें एक आत्मा ऐसी है जो सारी सृष्टि का हीरो पार्ट बजाती है। जैसे हीरे में रोशनी होती है ना, हीरे को तुम धूल में डाल दो तो भी हीरा चमकेगा या नहीं चमकेगा? हाँ, तो ऐसे इस दुनिया में वो देह अभिमान की धूल की मिट्टी के संग के रंग में जन्म जन्मांतर रहता है, ढेर सारे देहधारियों के संग के रंग में आता है, फिर भी चमक मारता है या नहीं? चमक। लेकिन लोग समझते नहीं हैं कि वो हीरा हीरो पार्टधारी कौन है। कहते हैं बहुत ऊंची आत्मा है। कितनी ऊंची है? कहाँ रहती है? कहते कैलाश पर्वत पर ऊंचे पहाड़ पर। अरे भाई, मनुष्य आत्मा है तो मनुष्यों के बीच में रहेगी कि पहाड़ पर रहेगी? है? मनुष्यों के बीच में ही रहती है, लेकिन ऊंचा पार्ट बजाती है, इसलिए हीरो पार्टधारी कहा जाता है।
तो वो जो परमात्मा है उसका नाम परमपिता के साथ जोड़ा जाता है। ऐसे ही जोड़ा जाता है जैसे शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। बड़े का नाम पहले और बच्चा है, बड़ा बच्चा है ना, तो उसका नाम बाद में। तो सो भी ये तुम बच्चों को समझाया है कि वो परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, और तुम जानते हो कि हाँ वो सूर्य नहीं है, क्या है, सागर है। हाँ, टाइटल शास्त्रकारों ने दे दिया है, बोल दिया है कि भगवान आते हैं तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सूर्य को ज्ञान देते, माने जिसको ज्ञान देते हैं उसको अपना टाइटल दे के जाते हैं। क्या, मेरा है काम सूर्य समान, तो तुम्हारा भी ये टाइटल है। बच्चे को टाइटल मिलता है ना बाप का, ऐसे ये टाइटल मिल गया। तो तुम बच्चे जानते हो कि वो सूर्य नहीं है, वास्तव में वो सागर है। सूर्य की सबसे जास्ती रोशनी कहो, सबसे जास्ती गर्मी कहो, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अगर लेने वाला है तो कौन है? वो जड़ सूर्य की रोशनी वाला लेने वाला जड़ सागर है, और चैतन्य ज्ञान सूर्य की रोशनी लेने वाला चैतन्य सागर है कि नहीं? हाँ, तो क्योंकि वो चैतन्य सागर बीज रूप आत्मा है ना, कोई जड़ सागर इतना बड़ा थोड़े ही है। हाँ, जड़ चीज बड़ी होती है और आत्मा तो सूक्ष्म होती है। तो वो बीज रूप आत्मा है मनुष्य सृष्टि की। कैसी है? सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप। क्या इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे जास्ती चैतन्य रूप में पार्ट बजाने वाली है, सबसे जास्ती सच्चाई का पार्ट बजाने वाली, और सबसे जास्ती आनंद में रहने वाली और दूसरों को भी आनंद देने वाली आत्मा है। तो वो बैठ करके समझाया है बाप ने। कौन से बाप ने? आत्माओं के बाप सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर शिव ने ये समझाया। क्या? कि वो सागर है। नहीं तो इन सब बातों का जरा भी मनुष्यों को, उनकी बुद्धि में वो कुछ भी नहीं है, जैसे कि यानी तुच्छ बुद्धि है। हाँ,